पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि हम किसी भी पॉइंट की किसी भी लाइन मिरर के अबाउट इमेज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम किसी भी लाइन या किसी भी कर्व की किसी स्ट्रेट लाइन के अबाउट इमेज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब भी आपको लाइन या कर्व की इमेज किसी भी स्ट्रेट लाइन के अबाउट फाइंड आउट करनी हो तो आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि टेक एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द लाइन और द कर्व, यानी कि आपने क्या करना है कि जिस भी लाइन या कर्व की आपने इमेज फाइंड आउट करनी है उस पर लाई करने वाला कोई आपने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पहले ले लेना है। सेकंड स्टेप क्या होगा कि फाइंड द इमेज ऑफ दिस आर्बिट्रेरी पॉइंट अबाउट द गिवन लाइन मिरर। द इमेज ऑफ दिस पॉइंट विल ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो आपने लाइन या कर्व पे कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था उसकी आपने इमेज फाइंड आउट करनी है अबाउट द गिवन लाइन मिरर, और जो आपकी मिरर इमेज आएगी उसमें जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं वो दोनों ही एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के टर्म में होंगे। और थर्ड स्टेप आपने क्या करना है कि आपने एलिमिनेट करना है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को बिटवीन द एक्स एंड द वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज। The resulting expression will be the equation of the image of the line or the curve about the given line, यानी कि जब आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दोगे जो इमेज के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है उनके बीच में, तो जो आपको रिजल्टिंग एक्सप्रेशन मिलेगा वो उस लाइन या उस कर्व की जो इमेज होगी उस गिवन लाइन मिरर के अबाउट उसकी इक्वेशन, वो इमेज की इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब भी आपको कोई स्ट्रेट लाइन गिवन हो जिसकी आपने इमेज निकालनी हो किसी दूसरी लाइन के अबाउट, या फिर आपको कर्व भी गिवन हो सकता है कई बारी, तो जब आपको कर्व गिवन होगा, जनरली जो कर्व गिवन होते हैं वो वाले कर्व होते हैं जो हम ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। और 11th स्टैंडर्ड में हमने बहुत सारे कर्व पढ़े थे और उन कर्व में से एक कर्व था सर्कल, दूसरा कर्व था पैराबोला और तीसरा कर्व था आपका एलिप्स। तो हम एक एक करके सीखते हैं कि अगर आपको जो ऑब्जेक्ट है वो अगर लाइन दिया होगा तो तब हम कैसे उस पर पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, अगर आपको कोई कर्व दिया हुआ सर्कल उस पर हम कैसे पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर पैराबोला या एलिप्स में से कोई भी आपको दिया हो कर्व तो तब हम उस पर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट कैसे ले सकते हैं। तो पहले बात करते हैं हम किसी स्ट्रेट लाइन की। तो अगर आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और आपने इस पर लाई करने वाला कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट अगर लेना हो तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में x या y दोनों में से किसी एक को आप कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू दे दो। सपोज हम x की जगह पुट कर देते हैं इसमें लैम्डा। तो जब मैं x की जगह लैम्डा पुट करेंगे हम लोग तो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा a लैम्डा प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने y के टर्म को तो लेफ्ट साइड में ही रिटेन करना है, बाकी सारे टर्म्स को आपने राइट साइड में ट्रांसपोज कर देना है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव टर्म्स होंगे। a लैम्डा की का साइन भी पॉजिटिव है और c का भी साइन पॉजिटिव है। जब आप उन दोनों को राइट साइड में ट्रांसपोज करोगे तो ये दोनों जाके नेगेटिव हो जाएंगे। तो आपको जो y होगा उसकी वैल्यू मिल जाएगी माइनस ऑफ a लैम्डा प्लस सी होल डिवाइडेड बाई b। तो जो लाइन आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 दी है उस पर लाई करने वाला कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट अगर आप लोगे तो दैट विल बी लैम्डा कॉमा माइनस ब्रैकेट ए लैम्डा प्लस सी होल डिवाइडेड बाई बी होगा, जहाँ पर लैम्डा जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा। इसी तरह से अगर आपको कोई कर्व दिया है सर्कल की फॉर्म में और सर्कल की इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर अगर हो तो इस पर लाई करने वाला अगर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट आपने लेना है तो हमेशा क्या होगा आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा वेयर थीटा इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सिमिलरली अगर आपको पैराबोला दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax तो इस पर लाई करने वाला कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट जो होता है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं at स्क्वायर कॉमा 2at। और इसी तरह से अगर आपको एलिप्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 तो इस पर लाई करने वाला अगर आपको कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना है तो दैट विल बी a cos थीटा कॉमा b साइन थीटा। अब हम जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि क्वेश्चन है कि फाइंड द इमेज ऑफ द लाइन x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 इन द लाइन 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी कि आपको इस लाइन x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 की इमेज फाइंड आउट करनी है
इन द लाइन 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जो आप स्टेप नंबर 1 परफॉर्म करोगे वो क्या होगा कि पहले हम स्टेप नंबर 1 लिखते हैं कि स्टेप नंबर 1 जो है वो आपका क्या होगा कि आपने क्या करना है कि आपने x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी इस वाली लाइन की आपने मिरर इमेज लेनी थी। तो इस लाइन पर लाई करने वाला कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लो। उसके लिए तरीका क्या है कि जो लाइन आपको x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 गिवन है, इस पर आप x या y किसी एक कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू दे दो। सपोज हम करते हैं कि पुट x इज इक्वल टू लैम्डा। तो जब आप इसमें x की जगह लैम्डा डालोगे तो आपको इक्वेशन जो बन जाएगी वो हो जाएगी लैम्डा माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ से जब आप y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा माइनस 1। तो ये इस लाइन पर लाई करने वाले किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है और जो उसका x कोऑर्डिनेट होगा वो लैम्डा हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि एनी पॉइंट lying on the line x minus y minus 1 equal to 0 is lambda comma lambda minus 1। अब ये इस पर लाई करने वाले कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट आ गया। तो हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो जो स्टेप नंबर 2 होगा वो आपने क्या करना है कि जो इस पर लाई करने वाला कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लैम्डा कॉमा लैम्डा माइनस 1 है, उसकी आपने इमेज लेनी है 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 के अबाउट। तो इमेज निकालने का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो था x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने इस पॉइंट की इमेज फाइंड आउट करनी है। तो ये तो x1 की वैल्यू लैम्डा है और y1 की वैल्यू कितनी है लैम्डा माइनस 1। तो इस फॉर्मूले में अगर हम पुट करें तो ये हो जाएगा x माइनस लैम्डा अपॉन ए का मतलब कि जो आपको लाइन मिरर दिया हुआ था उसमें जो x का कोएफिशिएंट है वो a है और जो y का कोएफिशिएंट है वो b है। तो a की वैल्यू 2 डाल दो इसमें और b की जगह -3 डाल दो। तो ये हो जाएगा y माइनस लैम्डा माइनस 1 होल अपॉन में -3 इज इक्वल टू -2 टाइम्स। ये वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करो कि जो आपको लाइन मिरर गिवन है उसमें आप x की जगह लैम्डा और y की जगह लैम्डा माइनस 1। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास हो जाएगा 2 टाइम्स लैम्डा -3 टाइम्स लैम्डा माइनस 1 और प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 2 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस बी की वैल्यू -3 है तो -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं x माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, इस माइनस से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा y माइनस लैम्डा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू -2 टाइम्स। इस -3 से जब मैं लैम्डा माइनस 1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो जब लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3 लैम्डा और ये +2 लैम्डा है तो 2 लैम्डा -3 लैम्डा को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ लैम्डा। इस -3 से जब आप -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा +3 और +3 + 1 को हम लिख सकते हैं +4 और होल डिवाइडेड बाय 4 + 9 इज 13। तो ये इक्वल टू हो जाएगा, जब आप -2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा 2 लैम्डा -8 और डिवाइडेड बाय 13। अब आपने क्या करना है कि जो फर्स्ट रेशियो यानी कि x माइनस लैम्डा अपॉन 2 को आपने इक्वेट करना है 2 लैम्डा -8 डिवाइडेड बाय 13 के। तो ये हो जाएगा x माइनस लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा -8 डिवाइडेड बाय
13। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 से x माइनस लेमडा को करो, तो जब आप 13 से x माइनस लेमडा को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 13x माइनस 13 लेमडा इज इक्वल टू 2 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 4 लेमडा माइनस 16। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो माइनस 13 लेमडा को हम ट्रांसपोज कर देते हैं, तो इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कि 13x इज इक्वल टू माइनस 13 लेमडा है, राइट साइड में जाके प्लस 13 हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 4 लेमडा था तो 13 प्लस 4 हो जाएगा 17 लेमडा और माइनस 16। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 17 लेमडा माइनस 16 एंड होल डिवाइडेड बाय 13। तो ये जो आपकी इमेज है उसका x कोऑर्डिनेट आ गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूँ। फिर इसी तरह से आपने सेकंड रेशियो को इक्वेट करना है 2 लेमडा माइनस 8 अपॉन 13 के इक्वल, तो ये हो जाएगा y माइनस लेमडा प्लस 1 होल अपॉन में माइनस 3 इज इक्वल टू 2 लेमडा माइनस 8 अपॉन में 13। तो फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जब आप y माइनस लेमडा प्लस 1 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 13y माइनस 13 लेमडा प्लस 13 इज इक्वल टू माइनस 3 से जब आप 2 लेमडा को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस 6 लेमडा, और जब आप माइनस 8 को माइनस 3 से करोगे तो ये हो जाएगा प्लस 24। ठीक है। अब क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों टर्म्स को हम ट्रांसपोज करते हैं, तो पहले माइनस 13 लेमडा को करते हैं, ये ऑलरेडी माइनस का साइन है, राइट साइड में जाके प्लस 13 लेमडा हो जाएगा और यहाँ पे आपको माइनस 6 लेमडा दिखाई पड़ रहा है, तो माइनस 6 लेमडा प्लस 13 लेमडा को हम प्लस 7 लेमडा भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 13y इज इक्वल टू 7 लेमडा। ये प्लस 13 है और ये प्लस 24 है, प्लस 13 राइट साइड में जाके माइनस 13 हो जाएगा और 24 माइनस 13 को हम लिख सकते हैं प्लस 11। तो यहाँ से y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 7 लेमडा प्लस 11 और डिवाइडेड बाय 13। ये आपको y की वैल्यू मिल गई। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 से लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है, तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से लेमडा चाहिए तो 13 से x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और माइनस 16 को ट्रांसपोज कर दो तो प्लस 16 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू 13x प्लस 16 एंड होल डिवाइडेड बाय 17, और इस वैल्यू को आपने सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, तो पुट दिस वैल्यू ऑफ लेमडा इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब आप इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा 13 से y को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 13y इज इक्वल टू टाइम्स लेमडा, और लेमडा की वैल्यू कितनी है 13x प्लस 16 होल डिवाइडेड बाय 17 और प्लस 11। ठीक है। जब मैं 7 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 से अंदर मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 13y इज इक्वल टू 91x प्लस 16 7 ज़ार 112 होल डिवाइडेड बाय 17 और प्लस 11। इधर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 17 आएगा और 17 इधर क्रॉस हो जाएगा, तो जब 17 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 221y इज इक्वल टू 91x प्लस 112 प्लस 11 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 187। ठीक है। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं कि 221y इज इक्वल टू 91x, और जब आप 112 और 187 को करोगे तो ये आ जाएगा 299, तो प्लस 299।
इसको हम 2 to 1 y को ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 91x माइनस 2 to 1 y और प्लस 299 इक्वल टू 0। अब ये सारे टर्म्स जो हैं वो 13 से डिविजिबल हैं, तो पूरी इक्वेशन को जब आप 13 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 7y माइनस 7x माइनस 17y प्लस 23 इज इक्वल टू 0। तो ये उस स्ट्रेट लाइन के रिफ्लेक्शन है, यानी उस स्ट्रेट लाइन के जो इमेज आएगी वो आएगी 7x माइनस 17y प्लस 23 इक्वल टू 0। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है कि फाइंड द इमेज ऑफ द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x इन द लाइन x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। यानी कि अब आपने y स्क्वायर इक्वल टू 4x जो कि एक पैराबोला है, तो इस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x की आपने इमेज फाइंड आउट करनी है x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसमें स्टेप नंबर 1 जो होगा वो क्या होगा कि आपने इस पैराबोला पे लाई करने वाला कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर आपको पैराबोला की इक्वेशन दी हो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इस पर लाई करने वाला जो कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं at स्क्वायर 2 टाइम्स at, ये होते हैं। अब जो हमें इस पैराबोला दिया है उसकी इक्वेशन दे रखी है आपको y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। अब जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में अगर आप देखो तो जो x का कोएफिशिएंट है वो 4 टाइम्स a है, और जो गिवन इक्वेशन है उसमें x का कोएफिशिएंट 4 है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 4a की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 4। तो अगर 4a की वैल्यू 4 गिवन है तो इसका अंदर a इज इक्वल टू कितना है 1। तो अब आप a की वैल्यू आपको पता लगी 1, तो जब आप इसमें a की जगह 1 पुट कर दोगे तो जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे जो किस पे लाई करेगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे। तो अगर हम यहाँ पे तो हम ये लिख सकते हैं कि एनी पॉइंट ऑन द लाइन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x अगर आपने लेना है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए आप at स्क्वायर 280 में a की जगह 1 डाल दो। तो जब हम a की जगह 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर 2 टाइम्स t। तो ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जो किस पर लाई कर रहा है y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। तो स्टेप नंबर 2 जो है वो क्या होगा कि आपने t स्क्वायर 2t की इमेज फाइंड आउट करनी है किसके अबाउट, इस लाइन मिरर के अबाउट है। कि अगर हम x1, y1 कोई पॉइंट अगर आपको गिवन है और आपने उसकी जो इक्वेशन है उसकी जो इमेज है बेसिकली वो किसके अबाउट फाइंड आउट करनी है, एक लाइन मिरर जिसकी इक्वेशन आपको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 जो लाइन मिरर आपको दिया उसके अबाउट। तो उसका फॉर्मूला होता है कि x माइनस x1 होल अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 होल अपॉन में b इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यह आपके पास एक फॉर्मूला होता है। अब आपके केस में x1 का मतलब क्या होता है कि जिस पॉइंट की आपने इमेज फाइंड आउट करनी है उसका x कोऑर्डिनेट, तो हमें x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है t स्क्वायर, इसका अंदर x1 की वैल्यू तो t स्क्वायर है और y1 की वैल्यू 2t है। तो इसमें आपने x1 को तो रिप्लेस करना है t स्क्वायर से और y1 को रिप्लेस करना है 2t से। तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस टी स्क्वायर अपॉन a का मतलब जो आपको लाइन मिरर की इक्वेशन दी थी x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, उसमें जो x का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट +1 है तो हमने +1 लिख दिया, इज इक्वल टू y माइनस y1 का मतलब इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट कितना गिवन है 2t, तो y माइनस 2t अपॉन b का मतलब है कि जो लाइन मिरर है उसमें y का कोएफिशिएंट ये भी कितना गिवन है 1 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स। अब आपने क्या करना है कि इस पॉइंट t स्क्वायर 2t को किस पे पुट कर देना है, इस लाइन मिरर की इक्वेशन में। तो आपने x की जगह t स्क्वायर और y की जगह 2t लिख देना है। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर
प्लस 2t और प्लस 2 होल अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस बी की वैल्यू भी 1 है, उसका स्क्वायर भी करेंगे तो हो जाएगा 1, और ये 1 + 1 2 हो गया, तो ये 1 + 1 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गए। तो आपके पास जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन आया वो आया x - t² अपॉन 1 इज इक्वल टू y - 2t अपॉन 1 इज इक्वल टू, ये t² प्लस 2t प्लस 2 है, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर के साइन रिवर्स हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -t² -2t और -2। ठीक है, अब आपने इस एक्सप्रेशन से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो x और y की वैल्यूज़ होंगी वो इमेज के x और y कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेंगी। तो आप जब फर्स्ट रेशियो यानी कि x - t² को पुट करोगे -t² -2t और -2 के इक्वल, तो ये वाला -t² और ये वाला -t² कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -2t और -2। ठीक है, ये आपका इमेज का x कोऑर्डिनेट आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। फिर आपने सेकंड रेशियो यानी कि y - 2t को इक्वेट करना है किसके, -t² -2t -2 के, तो ये हो जाएगा y - 2t इज इक्वल टू -2t² -2t और -2। यहाँ पे ये वाला -2 और ये वाला -2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपको y की वैल्यू मिल गई -t² -2। ये इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब आपको इमेज का x कोऑर्डिनेट भी मिल गया जो कि t के टर्म में है, और इमेज का y कोऑर्डिनेट भी मिल गया जो भी किसके टर्म में है, t के टर्म में। अब आपने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में से किसको एलिमिनेट करना है, t को। तो हम स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। तो स्टेप 3 जो है वो क्या हो जाएगा कि आप इक्वेशन नंबर 1 से t की वैल्यू फाइंड आउट करो और उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से हम t की वैल्यू निकालते हैं, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -x + 2 और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास। अब t की इस वैल्यू को आपने यहाँ पुट कर देना है, तो जब आप t की इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो आपके पास हो जाएगा कि पुट दिस वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2। आपने को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो t की इस वैल्यू को यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये माइनस है तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, जब आप इस 2 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 4 और -2। इस वाले -2 को जब आप इधर ट्रांसपोज करोगे तो हो जाएगा y + 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x + 2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4। इस 4 से आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनल रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा कि y + 2 टाइम्स 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x + 2 का होल स्क्वायर। तो ये उस पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x की मिरर इमेज है अबाउट द मिरर x + y + 2 इज इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि फाइंड द मिरर इमेज ऑफ x² + y² इक्वल टू 1 इन द लाइन x + y + 1 इक्वल टू 0। अब आपने इस कर्व की आपने मिरर इमेज फाइंड आउट करनी है, और ये कर्व आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि ये एक सर्कल की इक्वेशन है, और वो सर्कल का जो सेंटर है वो 0,0 है और उसका रेडियस 1 है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि स्टेप नंबर 1 पे चलते हैं, और स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपने जिस भी कर्व की इमेज फाइंड आउट करनी है उस कर्व पर आपने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट फाइंड आउट करना है।
तो आपको पता है कि अगर आपको कर्व दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इस पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट अगर आप लोगे तो वो हमेशा क्या होता है आर कॉस थीटा कॉमा आर टाइम्स साइन थीटा। ये है कर्व, ये इस पॉइंट है जो इस कर्व पर लाई करेगा। अगर हम अपने जो गिवन कर्व था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 को इस कर्व से कंपैरिजन करें तो आपका रेडियस आता है 1। तो अगर आप इसमें 1 पुट कर दोगे तो हम ये लिख सकते हैं कि एनी पॉइंट ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 इज कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। अब हमें ये पता लग गया कि जो आपको कर्व दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, उस पर अगर आप कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट आपने लेना है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। तो हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। और स्टेप नंबर 2 क्या है आपका कि जो आपने इस कर्व पे आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया हुआ है उस आर्बिट्रेरी पॉइंट के आपने इमेज फाइंड आउट करनी है अबाउट द लाइन एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जब आपको कोई पॉइंट x1 कॉमा y1 गिवन होता है और आपने उसकी इमेज फाइंड आउट करनी होती है किसी भी स्ट्रेट लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के अबाउट, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ax1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा की इमेज फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब x1 की वैल्यू तो कॉस थीटा है और y1 की वैल्यू कितनी है साइन थीटा। तो हमने इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ आपको x1 नज़र आ रहा है उसकी जगह कॉस थीटा लिखना है, जहाँ जहाँ आपको y1 नज़र आ रहा है उसकी जगह साइन थीटा, और a और b की जगह आप क्या करोगे कि जो आपको लाइन मिरर दिया था उसमें जो x का कोएफिशिएंट है वो तो a है जो कि यहाँ पे आपको 1 गिवन है, और जो y का कोएफिशिएंट है वो b को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सारी वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास आ जाता है कि x माइनस x1 यानी कि x माइनस कॉस थीटा अपॉन a का मतलब क्या हो गया कि लाइन मिरर में जो x का कोएफिशिएंट है और x का कोएफिशिएंट 1 है इज इक्वल टू y माइनस साइन थीटा होल अपॉन में b की वैल्यू भी कितनी है 1 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स। ये वाला एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए आपने इस पॉइंट कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा को इस लाइन मिरर में पुट करना है, यानी x की जगह तो आपने कॉस थीटा लिखना है और y की जगह आपने साइन थीटा लिखना है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए भी 1 है और बी भी 1 है। जब मैं 1 का स्क्वायर करूँगा तो हमें मिलेगा 1 और प्लस दोबारा से यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि b की वैल्यू 1 है, तो नीचे 1 प्लस 1 2 हो गया, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारे पास बचेगा x माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस साइन थीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 है, जब मैं -1 से अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो अंदर के सारे साइन रिवर्स हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और -1। अब आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप इस वाले रेशियो को माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा -1 के इक्वेट करो, तो आपके पास आ जाएगा x माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा और -1। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब ये माइनस कॉस थीटा और ये वाला माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस ऑफ साइन थीटा -1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। फिर आप इस सेकंड रेशियो को इक्वेट करो माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा -1 के, तो आपके पास आ जाएगा y माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू
माइनस ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और -1। तो माइनस साइन थीटा और ये वाला माइनस साइन थीटा कट हो गया, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी माइनस ऑफ कॉस थीटा और -1। ये सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। अब आप जो फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो, और जो सेकंड इक्वेशन है वहाँ से आप कॉस थीटा की। तो जो फर्स्ट इक्वेशन ये वाली थी, यहाँ से आपने साइन थीटा फाइंड आउट किया, तो आपके पास साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ x+1। और जो ये इक्वेशन आपको दी थी, यहाँ से आपने कॉस थीटा फाइंड आउट किया, तो यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ y+1। अब आपने, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आई, इन दोनों में से आपने थीटा को एलिमिनेट करना है, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक रिलेशन होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर किया और ऐड किया, तो हम लिख सकते हैं कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो जब आपने इसका स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया, दोनों को ऐड कर दिया, तो दोनों की राइट हैंड साइड्स ऐड हो जाएंगी स्क्वायर होने के बाद, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स। तो यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का, कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जब आप इसका स्क्वायर करोगे नेगेटिव है, स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर और प्लस y+1 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो जो इमेज की इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी x1 का होल स्क्वायर प्लस y+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया। इसका मतलब अगर आप किसी सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू 1 की इमेज लोगे इन द लाइन x+y+1 इक्वल टू 0, तो उसकी जो इमेज की इक्वेशन आएगी वो आएगी x+1 का होल स्क्वायर प्लस y+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसका सेंटर है -1, -1 और रेडियस है 1, और लेकिन जिसकी आपने इमेज निकाली थी उसका सेंटर था 0,0, तो सेंटर चेंज हो गया, ठीक है, लेकिन अभी भी ये क्या है, सर्कल। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि हम कैसे किसी भी लाइन या किसी भी कर्व की इमेज फाइंड आउट कर सकते हैं किसी स्ट्रेट लाइन के अबाउट। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इससे आपको आने वाली सारी मेरी जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। Thank you so much for watching. Thank you so much.